अरिस्टोटल ने ये कहा था, जब उसके सिकंदर ने पूछा कि झेलम नदी बहुत है हमारे पास में एक रात है, तो अरिस्टोटल ने सिकंदर से कहा था अगर एक रात बीच में हो तो हम देवताओं को हरा सकते हैं, आदमी तो कौन चीज़ है। अभी 2024 में 1 साल से अधिक है, अगर हम मेहनत करें तो हम बीजेपी के सूर्य को अस्त करा सकते हैं, बीजेपी को डुबा सकते हैं। हमारी नाकामयाबी, हमारी मूर्खता के आधार पर ही बीजेपी जीत रही है। अगर हम अपने लोगों को उनके अधिकार से परिचित करा दें तो दुनिया की कोई भी ताकत बीएसपी को हरा नहीं सकती। अय्यर सिंह जी, अगर बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती आती हैं 2024 के अंदर, तमाम लोग इसके आकलन कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से उसको दिखाने लग रहे हैं, तो क्या बुद्ध संस्कृति और बुद्ध जो अम्बेडकरवाद है वह बढ़ जाएगा, क्या कहेंगे? देखिए, भारत के अंदर किसी नेता को जिसे भगवान नहीं हरा सकता उसे वोटर हरा सकता है। आज बीएसपी के जो आदमी बूढ़े हो गए हैं, जो मतलब अंधे हैं, लंगड़े हैं, जो मेहनत नहीं कर रहे, आपने प्रोग्राम में देखा सारे नवयुवक औरत महिला काम कर रही हैं, बच्चे काम कर रहे हैं। अगर एक ऐसी मुहिम पूरे देश में चलाई जाए कि लोग एयर कंडीशन बैठ के धूप में जाएं, जब आपका मजदूर आदमी फसल अप्रैल और मई के महीने में काटता है तो प्रचार करने क्यों नहीं जा सकता? बीएसपी की सबसे बड़ी हार का कारण ये है कि ज़मीनी काम उसके नेता नहीं कर रहे और बड़े बड़े नेताओं को मिसगाइड करते रहते हैं, ज़मीन पर प्रचार नहीं करते। जब आप एक प्रयास में कई हज़ार आदमी इकट्ठे कर सकते हो, अगर आधार पर प्रयास करो तो आप 30,000 कर सकते हो, 3 लाख कर सकते हो, 30 लाख कर सकते हो। मैं कहता हूं अगर ईमानदारी से बीएसपी के आदमी करे जाएं और कामचोर लोगों को हटा दिया जाए, उनकी जगह ऊर्जावान नए लोगों को रखा जाए, तो दुनिया की कोई भी ताकत बीएसपी को परास्त नहीं कर सकती। पूरा हिंदू देश जो है इस वक्त वो हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो किताब लिखी है द पार्टीशन ऑफ इंडिया पाकिस्तान का, उसमें 358 नंबर पेज में बैठा है, अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बन गया तो देश में तबाही आ जाएगी, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, शुल्काष्टों के संवैधानिक और कानूनी अधिकार छीन लिए जाएंगे। हर कीमत पर हर समाज के हर नागरिक को हिंदू धर्म, भारत में हिंदू धर्म को हिंदू राष्ट्र बनने से रोकना चाहिए। और ये कुछ धूर्त लोग इस देश में शुल्काष्टों को बर्बाद करना चाहते हैं। डॉक्टर जॉनसन का एक बड़ा फेमस बयान है कि चंद लोगों की धमकी में आकर मैं दुष्टों को जो समाज का बुरा करते हैं, समानता फैलाते हैं, उनको समाज के लूटने वाले लोगों को नहीं छोड़ो। क्या फ़र्क है, मतलब कि हिंदू धर्म में आप इतना खामियां निकालने लग रहे हैं, लोग अपनी गाड़ियों पे ही लिखते हैं हिंदू, आजकल लिखने लगे हैं, पहले जातियां लिखते थे अब हिंदू लिखने लगे हैं, लेकिन आपके कई स्टेटमेंट होते हैं, उस स्टेटमेंट्स में आपने ये स्टेटमेंट दिया है कि इस देश के अंदर एक भी व्यक्ति हिंदू नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हिंदू जो है, एक मैं बता दूं जो लोगों में गलतफहमी पैदा कर रखी है कि जो सिंधु नदी के किनारे लोग बसते थे उनको हिंदू कहते थे, लेकिन सिंधु नदी के किनारे बसने वाले लोगों ने सीता को हीता तो कहीं लिखा नहीं है, ना कहीं बोला, अगर वो सैका है उच्चारण करते थे। तो ये सब उनकी ही द्वारा अंधविश्वास फैलाना है। अगर भारत में अंधविश्वास फैलेगा तो ब्राह्मणवाद फैलेगा, बौद्ध धर्म फैलेगा, तो ब्राह्मणवाद जो है ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो बौद्ध धर्म ठहरा हुआ है वो मजबूती पे ठहरा हुआ है, समानता पे ठहरा हुआ है। हिंदू धर्म अज्ञानता पे, मूर्खता पे, अंधविश्वास पे ठहरा हुआ है। हिंदू धर्म में बाइबल इन इंडिया 1818 में एक पुस्तक लिखी गई थी, जिसमें एक अंग्रेज़ ने कहा था कि जब तक छुआछूत इस देश में है हिंदू धर्म टूटता रहेगा, गिरता रहेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसे गिरता हुआ मकान बताया, इसलिए हिंदू धर्म का विनाश इस देश से होना निश्चित है। जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कहाँ आप सनातन संस्कृति की लगातार बात करते हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा सनातन संस्कृति है कहाँ, जबकि इसको बताया जाता है सैकड़ों साल पुरानी संस्कृति है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो सनातन संस्कृति है, बुद्ध ने कहा है धम्म संतनो, जो मेरे नियम हैं। बुद्ध के 3 ग्रंथ हैं जो बड़े फेमस हैं, जिन्हें 3 बास्केट्स ऑफ नॉलेज कहा है, जिनमें धम्मपटक, विनय पिटक और त्रिपिटक वगैरह जो हैं, उनमें उन त्रिपिटकों को कहा 3 बास्केट्स ऑफ नॉलेज। उनमें जो बातें कही गई हैं उनमें ये कहा गया है कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी लोगों को खोली जाए, तो इस देश के अंदर संस्कृत जो यूनिवर्सिटियाँ खोली वो बौद्धों ने खोली, सब लोगों को पढ़ाया जाए, क्योंकि वो जो है कि कोई भी मनुष्य पशु के समान है जो शिक्षा नहीं करेगा। वो बौद्ध विद्वान ने, जो भर्तृहरि बौद्ध विद्वान हुए, उन्होंने कहा है 7वीं शताब्दी में हिंदुओं ने किसी को पढ़ाने के लिए कभी नहीं करी, इनके कानों में शीशा डालने की बात कही, एजुकेशन से वंचित करी गई, इसलिए हिंदू धर्म का विनाश करना चाहिए। हिंदू धर्म का विनाश ही शुल्काष्टों का विकास करेगा।
और अगर हिंदू धर्म फैलेगा तो शुल्क कास्टों के कानूनी अधिकार खत्म होंगे। अय्यर सिंह जी, आपने कई स्टेटमेंट्स में कहा है कि जो बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती हैं वह प्योर तरीके से बुद्धिस्ट हैं, जबकि उन्होंने बुद्धिज़्म कभी अडॉप्ट नहीं करा। मान्यवर काशीराम साहब ने भी बुद्धिज़्म अडॉप्ट नहीं करा। तो क्या कुछ कार्य करने से बुद्धिस्ट हो जाते, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत में आज के टाइम में उत्तर भारत में कोई भी आदमी बौद्ध नहीं है जी। ये वो क्रांतिकारी अम्बेडकरवाद है जो लोगों को जनून के साथ में शुल्क कास्टों पे तबाही को रोकना चाहते हैं। इस देश में शुल्क कास्टों की तबाही केवल जनून के द्वारा रोकी जा सकती है, और जनून वो लोग पैदा कर सकते हैं जो स्वयं जनूनी हो। ये तो जुल्म के खिलाफ जो आवाज़ उठा रहे हैं, एक ऐसी संस्कृति को बना रहे हैं, वो लोग बौद्ध बन रहे हैं, वो लोग बौद्ध धर्म की परंपरा पर चल रहे हैं। यहाँ पर जुल्म को रोकने वाले जो लोग विचारधारा के लोग हैं, वो लोग अम्बेडकरवादी बौद्ध हैं। अभी बौद्ध धर्म की वो वाली संस्कृति कि अगर कोई आपके गाल पे चांटा मारे तो अपना दूसरा गाल कर दो, अगर कोई आपके गाल पे चांटा मारे साले के 10 चांटे मारो और साले को बर्बाद कर दो। ये बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत आधुनिक अम्बेडकरवादी का है। इस देश में पहले जो धम्मचक्र बुद्ध ने दिया था, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने 2 चक्र दिए, एक धम्म चक्र दिया, दूसरा दंड चक्र दिया कि अगर धर्म में कोई अड़चन पैदा करता हो तो साले की सज़ा करो, उसको गुलामी, उस पर अत्याचार करो। तो हमारे पास में आज 2 चीज़ें, एक धम्म चक्र है, दूसरा दंड चक्र है। दंड चक्र कानून का चक्र है। हमारे लोगों पर इस देश के अंदर हिंदू जो जुल्म करते हैं वो वैसे ही दिखाई नहीं देते जैसे पानी के अंदर पानी पीती हुई मछली दिखाई नहीं देती। इसलिए शुल्क कास्टों पर हर प्रकार का जुल्म, सितम, अन्याय, अत्याचार और शोषण को रोकने के लिए बुद्ध की संस्कृति को फॉलो करना उतना ही ज़रूरी है जितना हमारे शरीर के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। बौद्ध धर्म और डॉक्टर अम्बेडकरवाद हमारे जो शरीर पर त्वचा वैसे हमारा प्रोटेक्शन करती है। जी। अय्यर सिंह जी, अगर बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती आती हैं 2024 के अंदर, तमाम लोग इसके आकलन कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से उसको दिखाने लग रहे हैं, तो क्या बुद्ध संस्कृति और बुद्ध जो अम्बेडकरवाद है वह बढ़ जाएगा, क्या कहेंगे? देखिए, भारत के अंदर किसी नेता को जिसे भगवान नहीं हरा सकता उसे वोटर हरा सकता है। आज बीएसपी के जो आदमी बूढ़े हो गए हैं, जो मतलब अंधे हैं, लंगड़े हैं, जो मेहनत नहीं कर रहे, आपने प्रोग्राम में देखा सारे नवयुवक औरत महिला काम कर रही हैं, बच्चे काम कर रहे हैं। अगर एक ऐसी मुहिम पूरे देश में चलाई जाए कि लोग एयर कंडीशन बैठ के धूप में जाएं, जब आपका मजदूर आदमी फसल अप्रैल और मई के महीने में काटता है तो प्रचार करने क्यों नहीं जा सकता? बीएसपी की सबसे बड़ी हार का कारण ये है कि ज़मीनी काम उसके नेता नहीं कर रहे और बड़े बड़े नेताओं को मिसगाइड करते रहते हैं, ज़मीन पर प्रचार नहीं करते। जब आप एक प्रयास में कई हज़ार आदमी इकट्ठे कर सकते हो, अगर आधार पर प्रयास करो तो आप 30,000 कर सकते हो, 3 लाख कर सकते हो, 30 लाख कर सकते हो। मैं कहता हूँ अगर ईमानदारी से बीएसपी के आदमी करे जाएँ और कामचोर लोगों को हटा दिया जाए, उनकी जगह ऊर्जावान नए लोगों को रखा जाए, तो दुनिया की कोई भी ताकत बीएसपी को परास्त नहीं कर सकती। क्या करना चाहिए? अरिस्टोटल ने ये कहा था जब उसके सिकंदर ने पूछा कि झेलम नदी बहुत है, हमारे पास में एक रात है, तो अरिस्टोटल ने सिकंदर से कहा था अगर एक रात बीच में हो तो हम देवताओं को हरा सकते हैं, आदमी तो कौन चीज़ है। अभी 2024 में 1 साल से अधिक है, अगर हम मेहनत करें तो हम बीजेपी के सूर्य को अस्त करा सकते हैं, बीजेपी को डुबा सकते हैं। हमारी नाकामयाबी, हमारी मूर्खता के आधार पर ही बीजेपी जीत रही है। अगर हम अपने लोगों को उनके अधिकार से परिचित करा दें तो दुनिया की कोई भी ताकत बीएसपी को हरा नहीं सकती। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।